हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमी स्पेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल लैंड 2 की एपिसोड 35 की नोवेल एक्सप्लेनेशन का। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने एपिसोड 34 की लास्ट में देखा था, शाओ होंगचैन यूहाओ से कहता है, यूहाओ मैं तुम्हें इस टूर्नामेंट में जरूर हरा दूंगा। जहाँ पर शाओ होंगचैन की ये बात सुनकर वोंग डोंग गुस्से में शाओ होंगचैन पर अटैक करने के लिए जा रही थी, पर तभी यूहाओ उसे रोक लेता है और फिर यूहाओ वोंग डोंग और उसके बाकी टीम मेंबर्स के साथ वहां से चला जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, इलाइट कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर एकेडमी टूर्नामेंट में पिछले कुछ दिनों में काफी सारी टीम्स नॉकआउट टूर्नामेंट में बाहर हो गई है। अब जो भी टीम्स इस टूर्नामेंट में अभी तक बच गई है, वो सभी इस टूर्नामेंट्स की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स है। पिछले कुछ दिनों में इस कंपटीशन में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं और उनमें से कुछ तो जान से भी मारे जा चुके हैं। इस कंपटीशन में अब तक जितने भी स्टूडेंट्स इंजर्ड हो गए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को स्टार लाव एम्पायर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है और साथ में इस कंपटीशन में जितने भी स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को स्टार लाव एम्पायर की तरफ से काफी सारा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा चुका है, जिसकी वजह से स्टार लाव एम्पायर की रेपुटेशन अब पूरे कॉन्टिनेंट में पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इस कंपटीशन को देखने के लिए लगातार 3 दिन से काफी सारे लोग बैटल अरीना में आ रहे थे, जहां पर इन सभी लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए स्टार लाव एम्पायर ने उनके 5000 सोल्जर्स को अपॉइंट किया था। फिर हमें टूर्नामेंट की चौथे दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पूरा बैटल अरीना इस वक्त ऑडियंस से भर चुका था और पूरे बैटल अरीना में इस वक्त श्रेक एकेडमी के नारे लगाए जा रहे थे, क्योंकि काफी दिनों बाद श्रेक एकेडमी की टीम फिर से एक बार इस बैटल अरीना में आज आने वाली थी। श्रेक एकेडमी के फर्स्ट मैच की वजह से श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स ने ऑडियंस के दिलों में उनकी एक अलग ही रेपुटेशन क्रिएट कर ली थी। इसकी वजह से बैटल अरीना में प्रेजेंट हर एक पर्सन आज फिर से श्रेक एकेडमी की बैटल देखने के लिए काफी ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा था। यहाँ तक कि आज की श्रेक एकेडमी की बैटल देखने के लिए स्टार लाव एम्परर भी काफी ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे थे, खास करके उनको यूहाओ को फिर से एक बार बैटल करते हुए देखना था। फिर हमें कंपटीशन के होस्ट को दिखाया जाता है, जो कहती है, आज से हमारी राउंड रोबिन मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। आज के राउंड रोबिन मैचेस 8 ग्रुप्स के बीच में होने वाली है। जैसे ही होस्ट अपनी बात खत्म करती है, बैटल अरीना के पार्टिसिपेंट एंट्रेंस टनल में से डार्क ग्रीन कलर्स ग्लो करने लगते हैं। धीरे धीरे करके वो सभी डार्क ग्रीन कलर्स बैटल अरीना की तरफ आने लगते हैं, जहां पर इन सभी डार्क ग्रीन कलर्स को देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। जैसे जैसे वो डार्क ग्रीन कलर पार्टिसिपेंट एंट्रेंस टनल के और भी ज्यादा नजदीक आ रहा था, वैसे ही सभी ऑडियंस को पार्टिसिपेंट एंट्रेंस टनल के पास काफी सारे फिगर्स दिखाई देते हैं, जिन्होंने डार्क ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहने थे, जो कि और कोई नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स थे। जहां पर यूहाओ सभी श्रेक एकेडमी के मेंबर्स के फ्रंट साइड में खड़ा था। जैसे ही कंपटीशन की होस्ट यूहाओ एंड बाकी सभी श्रेक एकेडमी के मेंबर्स को देखती है, वो तुरंत काफी तेजी से चिल्लाकर सभी से कहती है, जोर से स्वागत कीजिए इस टूर्नामेंट की सबसे मनपसंद टीम का, श्रेक एकेडमी का। जैसे ही होस्ट की बात खत्म होती है, पूरा बैटल अरीना श्रेक एकेडमी के नारों से गूंजने लगता है। यहाँ तक कि बैटल अरीना में वीआईपी सीट्स पर बैठे हुए सभी लोग भी इस वक्त श्रेक एकेडमी के लिए चीयर कर रहे थे। फिर हमें कंपटीशन के होस्ट को दिखाया जाता है, जो कहती है, अब बारी है श्रेक एकेडमी के आज के ओपोनेंट्स की, जो है स्टार लाव एम्पायर की क्लाउड लाव सोल इंजीनियरिंग एकेडमी। उसके बाद
होस्ट दोनों ही टीम्स के टीम मेंबर से कहती है श्रेक एकेडमी और क्लाउड लाव सोल इंजीनियरिंग एकेडमी के दोनों ही टीम लीडर्स प्लीज जल्दी से बैटल अरीना के अंदर आ जाइए। होस्ट की बात सुनकर बई बई तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर अपने सभी टीम मेंबर्स की तरफ देखने लगता है और फिर बैटल अरीना की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ क्लाउड लाव एडवांस सोल इंजीनियरिंग एकेडमी का लीडर भी होस्ट की बात मानकर उसकी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर बैटल अरीना की तरफ जाने लगता है। जैसे ही दोनों टीम्स के मेंबर्स बैटल अरीना के स्टेज पर आ जाते हैं, होस्ट उन दोनों से कहती है हम लॉट ड्राइंग प्रोसेस को शुरू करें उससे पहले तुम दोनों इस सिलेंड्रिकल लॉट ड्राइंग ट्यूब को अच्छी तरीके से देख लो। होस्ट की बात मानकर वो दोनों ही उस सिलेंड्रिकल लॉट ड्राइंग ट्यूब को इंस्पेक्ट करने लगते हैं। उसके बाद रेफरी उन दोनों से कहती है इस ट्यूब में जो तुम्हें स्मॉल बॉल्स दिख रहे हैं वो तुम्हारे बैटल मोड को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसमें से रेड बॉल बाहर आया तो तुम दोनों टीम फाइट करोगे, अगर इसमें से येलो बॉल बाहर आया तो तुम दोनों के टीम्स में 1 वर्सेस 1 की बैटल होगी और अगर इसमें से ब्लू बॉल बाहर आ गया तो तुम दोनों के टीम्स में 2-3 की बैटल होगी। उसके बाद होस्ट उस लॉट ड्राइंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है जिसमें से स्मॉल येलो बॉल बाहर निकलता है। जैसे ही होस्ट उस स्मॉल बॉल को देखती है वो तुरंत स्टार लाव एम्परर की तरफ देखने लगती है। उस स्मॉल बॉल को देखकर स्टार लाव एम्परर होस्ट की तरफ देखकर नॉड करते हैं। स्टार लाव एम्परर की इजाजत मिलने के बाद होस्ट पूरे बैटल अरीना में जोर से चिल्लाकर कहती है श्रेक एकेडमी एंड क्लाउड लाव एकेडमी के बीच में जो बैटल होगी वो 1 वर्सेस 1 की बैटल होगी। जैसे ही बैटल अरीना में प्रेजेंट सभी लोग होस्ट की बात सुनते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं और वो सभी युहाव की तरफ देखने लगते हैं। बैटल अरीना में प्रेजेंट सभी ऑडियंस और यहाँ तक कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हर एक टीम ने युहाव की पावर फर्स्ट मैच में ही देख ली थी। वो सभी इस बार भी युहाव की 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग की पावर को एक बार और देखने के लिए काफी ज्यादा ही बेकरार हो गए थे। फिर हमें दोनों टीम्स के लीडर्स को दिखाया जाता है जो होस्ट की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ काफी देर तक देखने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों ही बैटल अरीना के स्टेज से नीचे जाने लगते हैं। बई बई बैटल अरीना के स्टेज से नीचे उतरने के बाद अपने टीम मेंबर के पास आ जाता है और फिर टीचर जोई की तरफ देखकर टीचर जोई से कहता है टीचर मैं इस बैटल में सबसे पहले जाना चाहता हूँ। बई बई की बात सुनकर टीचर जोई बई बई से कहती है बई बई तुम्हें इस बैटल के लिए इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे कॉन्टिनेंट में 4 एम्पायर है जिनमें से सन मून एम्पायर सोल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद बाकी के 3 एम्पायर्स सोल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। हालांकि हमारी श्रेक एकेडमी की सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी सन मून एम्पायर जितनी अच्छी नहीं है पर फिर भी हमारी टेक्नोलॉजी हेवेनली सोल डाउलिंग एंड स्टार लाव एम्पायर से काफी ज्यादा अच्छी है। इसकी वजह से मैं तुम्हें गारंटी से कह सकती हूँ हमारे आज के ओपोनेंट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे आज के ओपोनेंट सोल गाइडिंग टेक्नोलॉजी पर रिलाई करने वाले हैं। इसकी वजह से हमें इस बैटल में फर्स्ट राउंड में सुशांत सिंह को लड़ने के लिए भेजना होगा। उसके बाद टीचर जोई सुशांत सिंह की तरफ देखकर सुशांत सिंह से कहती है एक डिफेंसिव टाइप सोल मास्टर मोस्ट सुटेबल पर्सन होता है किसी सोल इंजीनियर के साथ फाइट करने के लिए। टीचर जोई सुशांत सिंह से आगे कहती है तुम्हें हर हाल में इस बैटल में जितना हो सके उतने लंबे समय तक टिके रहना होगा जिससे कि हम हमारे बाकी टीम मेंबर्स की एबिलिटीज को दूसरों के सामने रिवील होने से बचा पाए। टीचर जोई के बात सुनकर सुशांत सिंह काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और फिर अपने बाकी टीम मेंबर से कहता है तुम सभी अब सिर्फ मेरे बैटल को देखो। फिर सुशांत सिंह उन सबको देखकर क्रीपी सी स्माइल पास करता है और बैटल अरीना के स्टेज की तरफ जाने लगता है। इसके
नेक्स्ट पार्ट में हम श्रेक एकेडमी एंड क्लाउड लव एकेडमी की पूरी बैटल को कवर करेंगे। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।